पता नहीं लास्ट टाइम मैंने गांव में आके शादी कब अटेंड करी थी, मुझे याद भी नहीं है। बट दिस इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। हम जा रहे हैं बहुत ही सुनसान गलियों से बारात में। Hey guys, good evening and welcome back to today's vlog। आज है 25th of November और आज मैं जा रहा हूँ यहाँ पर मेरे जिसकी शादी अटेंड करने के लिए आया था उसकी शादी अटेंड करने। पता नहीं लास्ट टाइम मैंने गांव में आके शादी कब अटेंड करी थी, मुझे याद भी नहीं है। बट दिस इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। हमारे घर की जितनी भी बावर्ची हैं बिल्कुल लगी हुई हैं पूरे पकवान बनाने में। क्योंकि मैं परसों यहाँ से फ्लाई कर रहा हूँ तो मेरी दादी पेड़ा बना रही है और मेरी मम्मी जो है पापड़ तल रही हैं। एज यू कैन सी अभी सारा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। आज जो है पानी का फिटिंग हुआ है यहाँ पे और बाहर में बहुत हालत ख़राब है। आज यहाँ पे प्लास्टर हुआ है, अभी इसके बाद इसके ऊपर से टाइल्स बिछेंगी और उसके बाद फिर पेंटिंग का काम शुरू होगा जब ये प्लास्टर सूख जाएगा। आज मैं ग्रेनाइट भी लेके आया हूँ, किचन में ये लगेगा। बहुत मुश्किल हुई इसको ख़रीदने में यार, क्योंकि यहाँ पे कोई लोड करने के लिए था ही नहीं, तो बड़ा मुश्किल काम था ये। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से 7 साल पहले यहाँ पर ये घर नहीं हुआ करता था, यहाँ पर फूस का घर हुआ करता था। और मुझे अभी भी याद है जब भी बारिश होती थी ना तो मम्मी लिटरली घर के चारों तरफ भागती रहती थी बाल्टी लेके कि वहां पानी टपक रहा है तो वहां पानी लगाना है, बर्तन लगाना है, यहाँ पानी टपक रहा है तो यहाँ बर्तन लगाना है। वो सिचुएशन थी। एक ही घर था, उसमें मेरा भाई था, मेरी सिस्टर थी और मेरी मॉम थी, मेरी दादी रहती थी एक ही घर में। तो बड़ा मुश्किल होता था उस टाइम पे। बट वो कहते हैं ना कि भगवान की आशीर्वाद से और आपके हार्ड वर्क से वी वर एबल टू बिल्ड दिस विद टाइम। इट टुक टाइम बट हाँ बनाया। इसीलिए इसको ना मतलब लिटरली ऐसा लगता है कि खुद बैठ के बनवाने का मन करता है कि ये जो वो है ना, ये इससे जो इमोशंस जुड़ी हुई है ना, दैट इज नेक्स्ट लेवल। फिलहाल मैं रेडी होने जा रहा हूँ बारात जाने के लिए। 11-12 बजे तक वहाँ पहुँचेंगे हम और उसके बाद फिर वहाँ पे नाश्ते से स्वागत होगा, नाश्ता वास्ता खाएंगे, फिर डिनर होगा। हमारे में सुबह के 4-5 बजे तक शादी होती है। आई एम नॉट श्योर आपके यहाँ कितने बजे तक शादी होती है, कमेंट करके बताना। आपके यहाँ भी अगर सुबह 4-5 बजे तक शादी होती है तो। और फिर उसके बाद सब वापस आएंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। स्टे ट्यून्ड। दूल्हे राजा आगे जाते हुए, बाराती की तैयारी चल रही है। ऑल सेट टू गो फॉर बाराती। और हमारे दूल्हे राजा सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए तो जी जा रहे हैं हम बाराती में। मैंने डिसाइड किया कि मैं गाड़ी में नहीं जाऊंगा, मैं स्कूटी से जाऊंगा, क्योंकि गाड़ी में नहीं जाने का रीज़न ये है कि वहाँ पर जो है ना लेट हो जाता है काफ़ी और मुझे काफ़ी देर रुकना नहीं है। तो इसलिए मैं अपनी कन्विंस लेके जा रहा हूँ ताकि अगर जब मेरा मन करे मैं फटाफट अपनी स्कूटी निकालूं और चल पड़ूं। फिलहाल देखो गाड़ियाँ जा रही हैं बारात वाली और बहुत सारी धूल आती हुई यहाँ पर। मुझे लगता है रौनक पूरा मुंह हमारा पाउडर से बिल्कुल सन जाएगा, जाते जाते तक सफ़ेद हो जाएगा है। हम जा रहे हैं बहुत ही सुनसान गलियों से बारात में, क्योंकि गांव का रास्ता जो है ना ऐसा ही होता है। फिलहाल बहुत सारे धूल मिट्टी उड़ रही है जो कि मेरे सीधे मुंह पे आ रही है, पर क्या करें, नो ऑप्शन, बिकॉज आई ऑप्टेड फॉर माई ओन कन्विंस एंड दिस इज द ड्रॉबैक। ओ भाई साहब कितना पुराना पेड़ होगा ये रौनक। सहरा बांध के मैं तो आया रे, डोली बारात भी साथ में मैं तो लाया रे। ये सहरा बांध के मैं तो आया रे, डोली बारात भी साथ में मैं तो लाया रे। अब तो ना होता है एक रोज इंतजार सोनी, आज नहीं तो कल है, तुझको तो बस मेरी होनी रे। तेनू लेके मैं जावांगा, मिथिलांचल के शादी की खास बात, वैसे तो स्टेज पर दूल्हे के साथ दुल्हन बैठती है, लेकिन हमारे में या तो पिताजी या घर के सबसे बड़े बैठते हैं। जी कुछ ऐसे स्वागत होता है बारातियों का। आगे आगे देखिए होता है क्या।
टाइम हो गया पेट पूजा का। कुछ इस तरह शुरुआत हुई ड्राई फ्रूट से, उसके बाद फिर खाई हमने फ्रूट्स। और एक और अच्छी बात, जो सबसे अच्छी बात यहाँ की लगती है कि शहरों की तरह आपको खुद लेके नहीं खाना पड़ता है। बाकायदा यहाँ इज्जत से बैठा के आपको सर्व किया जाता है। और फिर हमने खाई बिस्किट और पकोड़े, और उसके बाद खाई मिठाई। और मिठाई तो क्या ही बोलूँ, लाजवाब, बहुत ही टेस्टी मिठाई थी। अंत में रसमलाई के साथ हमारे नाश्ते का सिलसिला खत्म हुआ। एक बहुत ही स्पेशल रिचुअल है मिथिलांचल की शादी का, जिसे कहते हैं आज्ञा डाला। अगर आप इसके बारे में इंटरेस्टेड हैं और जानने के लिए तो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और ये सबसे इंटरेस्टिंग रिचुअल है जिसमें हमारे दूल्हे राजा की होने वाली सालियाँ उन्हें मिठाई खिलाएगी और मिठाई खिला के स्वागत करेगी उसका, और खूब लेग पुलिंग होगी दूल्हे राजा की। और हमारे मिथिलांचल में जब दूल्हा शादी करने आता है तो उसको खूब गालियाँ भी दी जाती हैं, मजाक में, मतलब नॉट इन रियल सेंस यार, कम ऑन। और इसके बाद होगा परिछन, जिसमें दुल्हन साइड की लड़कियां, मोस्ट प्रोबेबली सालियां, दूल्हे की आरती उतारेगी, आरती की थाली लेके। और ये दुल्हन की एंट्री, बाय द वे हमारे यहाँ जब दुल्हन आती है ना तो गाना साउंड बॉक्स से नहीं बजता है, हमारे यहाँ की लेडीज गाती हैं, जिसे मैथिली गीत बोलते हैं। आप सुनिए। सीन को देख के लिटरली मुझे मेरी शादी याद आ गई, जब मैं बहुत डरा हुआ था, एक्साइटेड था, और फिर भी मुझे जितनी देर में स्टेज पे था मुझे दांत फाड़ के हंसना था और मेरे जबड़े दुख गए थे भाई। तो जी वरमाला हो गया और हमारा दूल्हा अभी से ही घुटनों पे आ गया है। जोक्स अपार्ट, फॉर डिनर कुछ ऐसा सेटअप मिलेगा आपको बिहार की शादियों में खाना खाने के टाइम। और ये हमने खाया सारा सैलेड, पूड़ी, पापड़। गाइस रात के 1:30 बज रहे हैं, मैं अभी घर पहुंचा हूँ गांव की उन सुनसान रोडों से, जो कि खेत से आती है, जंगलों से आती है। मेरे साथ मेरा छोटा भाई था, बट इट वॉज एन एक्सट्रीम फन। आपने देखा कि हमारे मिथिला में शादी कैसे होती है, कैसे लोगों को खाना खिलाया जाता है। आई होप आपको कुछ नया देखने को मिला, आपको मज़ा आया होगा देख के। अभी मैं फ़िलहाल सोने जा रहा हूँ, कल सुबह से ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। गुड मॉर्निंग गाइज, आई जस्ट गॉट अप। रात में मैंने आपको लास्ट दिखाया था, हम खाना खा रहे थे, मैं घर पहुँचा था। तो बेसिकली हमारे यहाँ क्या होता है कि शादी होने के बाद जो दूल्हा है और दुल्हन है वो लड़के के घर वापस नहीं आते हैं। लड़का जो है वो 4 दिन वहीं रुकेगा, अभी वहीं पे उसके सारे रिचुअल्स वगैरह होंगे, बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, वो मैं कभी फुर्सत से बताऊंगा आपको। बट अभी वो 4 दिन वहीं रुकेगा, फिर उसके बाद दूल्हा है और दुल्हन है वो वापस गांव आएंगे। अभी फ़िलहाल आज टुडे इज़ लास्ट डे हियर, टुमारो आई एम फ्लाइंग। बहुत सारा काम करना है, तो देखते हैं अभी क्या क्या होता है। बहुत सारे लोगों से मिलना है, तो लेट्स स्टार्ट आवर डे। ये है आज का हमारा नाश्ता। ये कोई नॉनवेज नहीं है, ये यहाँ पर इसको हम बोलते हैं एरकंचन। आई डोंट नो वहाँ क्या बोलते हैं, मैं सर्टनली ढूंढ के स्क्रीन पे डाल दूंगा कि इसको वहाँ क्या बोलते हैं। बहुत तगड़ी प्रिपरेशन करनी पड़ती है इसके लिए। ये हमारे गांव की लोकल मिठाई की दुकान, जो कि कुछ ऐसी दिखती है अंदर से भी। और यहाँ से मैं ख़रीदने वाला हूँ पेड़े, जो मैं लेके जाऊँगा अपने रिलेटिव्स के लिए। पेड़े ये मेरा यहाँ का फेवरेट डिश है, कभी बिहार आओ तो मिस मत करना इसको। ये आए हैं हम अपने फूफा जी को ढूंढने इस खेत में। देखो खेत, यहाँ पे धान की फसल लगी हुई है, आपको दिखाते हैं धान की खेती बिल्कुल क्लोजअप में। ये फसल कट चुकी है और देख सकते हो आप, बाकी जो बची है वो है पराली, और जो लगी हुई फसल है वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये है धान और इसमें से निकलेंगे चावल। इन दानों में से चावल निकालते हैं, हमारा निकल गया चावल का दाना। ये आ गए हम जंगल के बीचों बीच अपने फूफा जी को खोजते हुए, और यहाँ पे बड़ा डेंजरस सा सीन लग रहा है, कोई भी नहीं है, फुल ऑन जंगल। आई होप मुझे यहाँ फूफा जी मिल जाए, मुझे फूफा जी मिले। और फूफा जी के साथ साथ मुझे ये भी दिखा, मैं सोचा आपको भी दिखाऊं। इसे कहते हैं पोखर। ये तालाब जैसा होता है, लेक जैसा, और इसमें बहुत सारी मछलियाँ होंगी, और बहुत पुराना है, काफ़ी पुराना, मतलब कि 100, 200, 300 साल पुराना होता है। ये कहते हैं ना कि धार्मिक, उससे बहुत ही महत्व है इसका। यहाँ पे आपको मंदिर भी देखने को मिलेगा, मंदिर है। तो मैं अभी अपने मम्मी के गांव में हूँ,
मम्मी का गांव है ये मेरा, और ये मेरी मम्मी का गांव का बहुत ही फेमस मंदिर है। यहाँ पर हमेशा दुर्गा पूजा मनाया जाता है। यहाँ की जो स्पेशल पान, ये यहाँ की फेमस पकवान चॉप। अगर आप कभी बिहार आए होंगे तो ज़रूर खाया होगा। यहाँ पे नाश्ता होता है। मैंने एक चॉप ऑर्डर किया है। I'll have this chop. My Prash fam, I wanted to show you this. ये बेसिकली यहाँ पे इतनी भीड़ है, ये और कुछ नहीं है। यहाँ पे मछली पकड़ी जा रही है। ये तालाब में मछली पकड़ी जा रही है। काफ़ी दूर है, इसलिए मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। वहाँ जा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास बहुत सारा सामान है यहाँ पे स्कूटी में। तो बट आप देख लो, ऐसे मछली पकड़ी जाती है। कल सुबह हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। फ़िलहाल डिनर करेंगे, उसके बाद सोने जाएंगे ताकि हम जल्दी से टाइम से उठ जाएं। और मैंने कैब बुक कर ली है 9 AM की, तो उससे पहले मुझे उठना होगा। बुरा लग रहा है पर ठीक है, आ जाएंगे वापस कुछ दिनों में। तब तक के लिए इस ब्लॉग को हम यही ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो डू हिट द लाइक बटन, एंड अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर लो यार, पैसे नहीं लगते। टेक केयर, बाय बाय।